नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। 17 साल मुस्लिम नौजवान जुनैद खान को गुज़िश्ता माह चलती ट्रेन में हुजूम के हाथों मार कर हलाक करने के वाक़े के कलीदी मुलजिम ने मुतवक्की को चाकू घोंप कर हलाक करने के जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। जुनैद की मां ने अपने बेटे के कातिल को फांसी देने का मुतालबा किया। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने इस इंकशाफ के साथ इसरार किया कि यह वाक़ा बीफ से मुतालिक नहीं था। मुलजिम को, जो दिल्ली के एक इदारे में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से मुलाजिम था, महाराष्ट्र के धोलिया जिला में गिरफ्तार किया गया। 22 जून को यह बदबख्ताना वाक़ा पेश आया था, जिसकी मुल्क भर में मजम्मत की गई थी और बयान किया गया था कि इस वाक़े का ताल्लुक बीफ से था। 30 साल मुलजिम हरियाणा के इलाके पलवाल का साकिन है। इसके वकील नरेश कुमार ने इसकी शिनाख्त करवाने के बाद अदालत में पेश किया, जहां इसको 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दे दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट संजीव कुमार ने कलीदी मुलजिम का बयान कलमबंद किया। पुलिस सुपरिटेंडेंट रेलवे कुलदीप गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि ताहाल की गई पूछगछ के दौरान कलीदी मुलजिम ने जुनैद को चाकू घोंपने और इसके भाइयों पर हमले का इतराफ़ किया, इस दावे पर कि जुनैद और इसके भाइयों को बीफ के मसले पर हमले का निशाना बनाया गया था। गोयल ने कहा कि कलीदी मुलजिम से ताहाल की गई पूछगछ के दौरान ऐसी कोई बात नहीं आई है। एसपी ने कहा कि हत्या के शिकायत कुनिंदगान ने भी कहीं ये तस्करा नहीं किया कि ट्रेन में जहां जुनैद हलाक हुआ था, लड़ाई की वजह बीफ का मसला था। उन्होंने कहा कि मुलजिम दिल्ली के शिवाजी ब्रिज स्टेशन से मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हुआ था। एसपी ने कहा कि ट्रेन में जो मुतवफ़ी और इसके भाइयों के साथ कलीदी मुलजिम की लड़ाई दिल्ली के ओखला रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई और बल्लमगढ़ स्टेशन के आगे चाकू घोंपा गया। एसपी गोयल ने एक सवाल पर जवाब दिया कि मुतवफ़ी और एक शख्स रामेश्वर के दरमियान असल लड़ाई शुरू हुई थी। रामेश्वर पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कलीदी मुलजिम बाद में शामिल हुआ और इस वक्त भी वो रामेश्वर को नहीं जानता था। एसपी ने कहा कि वो चाकू हुनूस बरामद नहीं हुआ है, जिससे जुनैद को हलाक किया गया था। मुलजिम ने पुलिस से कहा था कि चाकू इसके कब्जे में है। इस दौरान जुनैद की मां ने असल मुलजिम को सजाए मौत देने का मुतालबा किया और कहा कि मेरा बेटा बेकसूर है, मैं इससे महरूम हो गई और कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। इस मुकदमे में मुलविस तमाम मुलजिमीन को सख्त सजा देना चाहिए। मैं मुतालबा करती हूँ कि जुनैद को चाकू घोंपने वाले असल मुलजिम को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। बीजेपी मगरबी बंगाल तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करने की अपील करते हुए 2002 के फिरकावाराना फसादात की तस्वीर को इस्तेमाल कर रही है। अवाम को मुश्तइल करने के लिए गुजरात फसादात की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बचाओ बंगाल की अपील की गई है। मगरबी बंगाल में इस वक्त तशद्दुद जारी है, इसका सियासी फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने ट्विटर पर 2002 गुजरात फसादात ली गई तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा है कि अमन की सरजमीन आज तमाम लिहाजों पर फसाद ज़दा बन गई है। उन्होंने ये भी लिखा कि अब बहुत देर हो चुकी है, आज 5 बजे शाम जंतर मंतर पर जमा हो जाएं और बंगाल को बचाएं और हिंदुओं को बचाएं। ये बात काबिल नोट है कि कबलजी हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाली बीजेपी लीडर विजेता मलिक ने भी मगरबी बंगाल में हिंदुओं की परेशानियों को बताते हुए तस्वीर जारी की थी। अवाम में इश्तियाल पैदा करने के लिए यह तस्वीर जारी की गई, जो मनोज तिवारी की मशहूर भोजपुरी फिल्म औरत खिलौना नहीं के एक मंजर से ताल्लुक़ रखती है। मगरबी बंगाल में दिन ब दिन तशद्दुद बढ़ने के लिए फर्जी तस्वीर को सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। बीजेपी कायदीन मगरबी बंगाल तशद्दुद पर अपनी सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क भर में फिरकावाराना फसादात को भड़काने की कोशिश करते हुए मगरबी बंगाल के हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके लिए गुजरात फसादात के तबाहशुदा मकानात, जलती हुई गाड़ियों की तस्वीर को मगरबी बंगाल की तस्वीर के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये तस्वीर माजी में भी कई अखबारात और वेबसाइट्स पर गुजरात के मुस्लिम कुछ फसादात से मुतालिक लिखी गई तस्वीर में 1 से ज़ायद मरतबा शाया हो चुकी है। अवाम उन्नास को खासकर फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल हिंदुओं को मुस्तइल करने के लिए बीजेपी के कायदीन गुजरात फसादात के तस्वीर को इस्तेमाल करते हुए यह तस्वीर मगरबी बंगाल की जाहिर की जा रही है और कहा जा रहा है कि मगरबी बंगाल के हिंदुओं पर जुल्म और सितम हो रहा है। गांव दहशतगर्दों की जानिब से बीफ के मसले पर बेकसूर मुसलमानों को निशाना बनाने और ज़ुद्दोकोब के जरिए इन्हें हलाक करने के खिलाफ अहमदाबाद में शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहर के झांसी की रानी चौराहे के करीब 19 तंजीमों के इत्तेहाद गुजरात जन आंदोलन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे की अपील की गई थी। इस अपील पर सैकड़ों अवाम ने एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लेते हुए गांव दहशतगर्दी के खिलाफ नारे लगाए। शदीद गर्मी और रुतूबत के बावजूद सैकड़ों अफराद ने, जिनमें सनती मजदूर, ट्रेड यूनियन कायदीन, वकला, इंसानी हुकूक के कारकुन, सोशल वर्कर्स, माहिरीन तालीम और नौजवान शामिल थे, अपने हाथों में नॉट इन माई नेम, नफरत खत्म कर दो, खून मत बहाओ के नारे लगा रहे थे। मोदी हुकूमत में फासिज्म की अलानिया अलामतें जाहिर हो रही है। अवाम के एहतजाजी मजमूए से खिताब करते हुए जनसंघर्ष मंच के कन्वीनर निर्झरी सिन्हा ने अवाम पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर फाशिस्ट ताकतों का मुकाबला करें, जो गांव रक्षक के नाम पर मुसलमानों और दलितों को निशाना बना रहे हैं। इनके खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं।
बाज़ार मीडिया से बात करते हुए साबिक IPS ऑफिसर वकील बनने वाले राहुल शर्मा ने कहा कि इंसानी जिंदगी का किसी जात या मजहब से ताल्लुक नहीं होता। मजहब के नाम पर इंसानियत का खतरा बढ़ता जा रहा है। गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर मासूम इंसानों का खून बहाया जा रहा है। ऐसे लोग मजम्मत के लायक हैं। तमाम हिंदुस्तानियों को इन गाँव दहशतगर्दों के खिलाफ यकजा होना चाहिए। मैं भी इस इत्तेहाद की हिमायत करता हूँ। समाजी कारकुन और माहिर तालीम प्रवीण मिश्रा ने कहा कि इस तरह के इस्तेमाल अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हिंदुस्तानी अवाम में नफरत को खत्म किया जाए और खून बहाना बंद किया जाए। मशहूर वकील और कारकुन गिरीश पटेल, माहिर तालीम घनश्याम शाह और साबिक चीफ मिनिस्टर सुदेश मेहता ने भी इस एहतजाज में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश में वायएस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली वाईएसआर कांग्रेस ने अमलन 2019 असेंबली इंतखाबात का मंशूर जारी कर दिया और इसमें रियासत में कई फलाही इक़दामात के अलावा इक़्तिदार मिलने पर रियासत में शराबबंदी नाफिज करने का ऐलान किया है। वाईएसआर कांग्रेस के 2 रोज़ा प्लीनरी से इख्तितामी खिताब करते हुए पार्टी सदर जगन मोहन रेड्डी ने पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी के नए नारे बड़ा भाई आ रहा है, मुस्तकबिल हमारा है के नारे को रियासत में घर घर तक पहुंचाया जाए। जगन आंध्र प्रदेश असेंबली में कायद अपोजिशन है। उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की हुकूमत के लिए 9 निकाती एजेंडे का ऐलान किया। इसमें उन्होंने किसानों, ख्वातीन, तलबा और वजीफे याबों के लिए कई तरगीबात का ऐलान किया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आम आदमी और छोटे ताजिरों के मफाद में की गई एक इनकलाबी इस्लाह करार देते हुए मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस नए टैक्स निज़ाम से मुल्क की मुआशरत में वाज़ेह तब्दीली आएगी। यहाँ GST पर अवाम और ताजिरों में एक बेदारी शऊर प्रोग्राम से खिताब करते हुए नकवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से नए टैक्स निज़ाम को मुतारिफ करवाया जाना आज़ादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी माशी इस्लाह है। उन्होंने कहा कि GST के नतीजे में मुल्क की मुआशरत की सिमत और हालत दोनों में तब्दीली आएगी। उन्होंने कहा कि GST के ताल्लुक से ताजिरों, कारोबारी बरादरी और सारिफीन के जहनों में कुछ उलझनें हैं और ख़ास तौर पर इसकी पाबंदी के तरीक़ेकार के ताल्लुक से परेशानियां हैं और ये सोचा जा रहा है कि आया GST के नतीजे में अफराद ज़र में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि ये सब उलझनें और परेशानियां दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अल्फाज में GST दरअसल अच्छा और सादा टैक्स निज़ाम है जिसके नतीजे में मुल्क में हम्मा बरती टैक्स निज़ाम के बढ़ते हुए असरात से छुटकारा हासिल होगा और इस टैक्स को नाफिज करना वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीहात में शामिल था। रियासती वज़ीर भारी आपाची टी हरीश राव ने आज अपने हल्का असेंबली सिद्दीपेट में अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लेने मोटरसाइकिल पर मसरूफ तरीन दौरा किया। हरीश राव ने सिद्दीपेट शहर के अंदरूनी गली कूचों और सड़कों पर शजरकारी का कामों का मुआयना किया और सड़कों की तोसी के कामों, दोनों जानिब फुटपाथ वगैरह की तामीर के कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने मेरा शहर LED डिस्प्ले बोर्ड के साइज को बढ़ाने के लिए कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी। हरीश राव काली टी शर्ट पहने मोटरसाइकिल चला रहे थे और इनके साथ सदरनशीन बल्दिया राजा नरसू सवार थे। हरीश राव ने इस मौके पर साफ सफाई, शजरकारी के कामों में कोताही न करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, होलसेल डीलर्स और चिल्लर फरोख्त कुनिंदगान के GST को तस्लीम करने से इनकार की वजह से सिर्फ सूरत शहर में यौमिया 150 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि मुल्क की तारीख में कभी मलबूसात पर टैक्स आयद नहीं किए गए। ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि हुकूमत ने इस शोबे पर कई टैक्स मुतारिफ किए हैं। टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स ने बतौर एहतजाज अब तक GST रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। उन्होंने एहतजाज को मुल्क गिर सतह पर वसअत देने का फैसला किया और इस ज़िमन में बहुत जल्द लाही अमल को खतियत दी जाएगी। तेलंगाना स्टेट फेडरेशन ऑफ टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के सदर ए प्रकाश ने बताया कि दिल्ली में ऑल इंडिया टेक्सटाइल ट्रेडर्स का इजलास मुनक्किद हुआ जिसके बाद मरकजी वजीर से नुमाइंदगी की गई। उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत के जवाब का इंतजार है और अगर मनफी रद्दअमल सामने आए तो फिर मुल्क गिर सतह पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। रजागुंडा पुलिस ने शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, वादी उमर और वेंकटापुरम इलाकों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन में 32 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया और कई मोटरसाइकिल, ऑटोज और गैस सिलेंडर बरामद कर लिए। जॉइंट कमिश्नर रजागुंडा डॉक्टर तरुण जोशी की क़यादत में 350 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीमों ने आज सुबह की अवलिन सातों में घर घर तलाशी ली। बालापुर, शाहीन नगर और वादी उमर में पुलिस ने तलाशी के दौरान 32 मुश्तबा अफराद, 2.8 रॉडी शीटर्स, 25 मोटरसाइकिल और 5 ऑटो, 4 कारें और हथियार भी जब्त कर लिए। कमिश्नर रचाकुंडा भगवत ने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुश्तबा अफराद को ही हिरासत में लिया और गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए मजीद इसी किस्म की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा
विंबलडन के वुमेन्स और मिक्स डबल्स के तीसरे राउंड में दाखिल हो गई, जबकि रोहिन बोपन्ना और टोरू राजा भी मिक्स डबल्स में अपने अपने मैच जीतने में कामयाब रहे। सानिया मिर्जा और इनके क्रोएशियाई जोड़ीदार डोडक ने 1 घंटा 18 मिनट तक चलने वाले मुकाबले में यूसुकी और माकोटो पर मुश्तमिल जापानी जोड़ी को रास्त सीटों में 6-2, 7-6 से हराकर तीसरे राउंड में रसाई हासिल कर ली। दूसरी जानिब वुमेन्स डबल मुकाबलों में सानिया और इनकी बेल्जियन जोड़ीदार क्रिस्टन ने नॉमी ब्रूडी और हेथर वॉटसन पर मुश्तमिल बरतानवी जोड़ी को 1 घंटा 45 मिनट तक चलने वाले मुकाबले में 6-3, 6-4, 3-6 से हराकर तीसरे राउंड में रसाई हासिल कर ली।